करे। अल्लाह अकबर। बल्कि यहाँ तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ ले गए। मेरे आका हुजरे फातिमा में गए, सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे में गए और हुजरे में जाने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम, अली, मैं, हसन हुसैन यानी पंजतन पाक। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इन 5 नामों का जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? ऐ फातिमा, तुम, अली, हसन, हुसैन और मैं मोहम्मद, हम पांचों जन्नत में एक साथ एक कुब्बे में रहेंगे। यानी कि जन्नत का जो महल है, उसका जो गुंबद है, जो उसका कुब्बा है, अल्लाह अकबर। फरमाया हम दो पांचों एक साथ रहेंगे, जन्नत में एक मकाम में रहेंगे, जन्नत में एक दर्जे में रहेंगे। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम पांचों यानी पंजतन एक साथ रहेंगे, तो उस वक्त सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान, हम सब तो एक साथ रहेंगे पांचों, लेकिन जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते हैं वो लोग कहां रहेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, फातिमा, जो हम पांचों से मोहब्बत करेगा, जन्नत के जिस दर्जे में हम रहेंगे वहीं पर उनको भी लाया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी अहले बैत से मोहब्बत का सिला क्या है? अगर कोई अहले बैत पाक से मोहब्बत करे तो उसको रसूलुल्लाह के दर्जे में अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। इस मजमून की हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, जो सियाह सित्ता में से एक है। अब यहाँ एक बात लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह तो जन्नत के जिस दर्जे में होंगे वो जन्नत कितनी आला है, उस दर्जे में कौन जन्नत में गुलाम जा सकता है? तो हम लोगों को बताते हैं, दरअसल बात यह है, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए कि दुनिया की मिसाल देकर समझाना। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है और अल्लाह पाक की भी सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में कई जगह मच्छर की मिसाल, मक्खी की मिसाल, शहद की मक्खी की मिसाल, मकड़ी के जाले की मिसाल, इस तरीके से कुरान में मिसाल देकर अपने बंदों को समझाया है। रसूल पाक ने भी अपनी उम्मत को बहुत सी दुनियावी मिसाल देकर समझाई है। देखो कितना बड़ा सौदा है, कितना सस्ता सौदा है, कितना बड़ा इनाम है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो पंजतन पाक के साथ जन्नत में रहेगा, वो पंजतन पाक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यानी किसी भी इबादत पर यह सिला नहीं है जो मोहब्बत अहले बैत का सिला है, लेकिन लोगों के दिल में ख्याल आता है कि पंजतन पाक के साथ हम लोग गुलाम हैं, वो आका लोग हैं, हम तो उनके पैर की जूती के बराबर नहीं, हम तो उनके पैर के धूल के बराबर नहीं, हम तो उनके पैर के जर्रों के बराबर नहीं, फिर हम उनके साथ जन्नत में कैसे जाएंगे? मैं कहता हूं बिल्कुल सही ख्याल है, लेकिन बात समझ में आती है। देखो आप हजरात ने भी देखा होगा, अगर देखा है तो मेरी तायीद करना, वरना कोई बात नहीं। आप जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस तरीके से, और अगर आप दुबई वगैरह जाते हैं तो आप हजरात ने देखा होगा बड़े शहरों के अंदर क्या देखा होगा कि बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारें होती है और बड़ी बड़ी खूबसूरत कारें होती है और भी बहुत ज्यादा कीमती कारें होती है। ऐसी कीमती कारें कि उन कारों को देख करके इंसान रश्क करता है और रश्क करने के बाद सोचता है, या अल्लाह ये कार कितनी महंगी है, लाखों की है, करोड़ों की है, मैं कभी इसमें बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी जिंदगी उन कारों को तकते रहते हैं, लेकिन कभी उनमें उनको बैठना नसीब नहीं होता। मगर एक मर्तबा देखा गया कि 1 करोड़ की कार या करोड़ों रुपए की कार, महंगी कार, वो जा रही थी और इंसान सोच रहा था मैं इसमें बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा। तो उसमें देखा एक कुत्ता है जो पीछे की सीट पे बैठा हुआ बाहर मुंडी निकाल रहा है और देख रहा है। अरे इंसान को इस कार में बैठना नसीब नहीं हुआ और इंसान इसमें बैठने की लालच कर रहे हैं बाज इंसान, लेकिन ये कुत्ता कहां से आके बैठ गया? क्या ये कुत्ते के लिए कार बनी थी? इतनी महंगी कार, बताओ क्या ये कार कुत्ते ने खरीदी या ये कार कुत्ते के लिए थी?
न कार कुत्ता खरीद सकता है और न कार कुत्ते के लिए बनी है। अरे कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कुत्ते की औकात नहीं कार खरीदने की, और न कार बनाने वाले ने कुत्ते के लिए बनाई। तो फिर आप कहेंगे ये कुत्ता आया कहां से? इसकी औकात है कार में बैठने की, इसकी औकात है कार खरीदने की? खरीदने की तो औकात है ही नहीं, बैठने की भी औकात नहीं है। तो फिर कहा कि इसमें क्यों बैठा ये? तो कहा इसलिए बैठा कि ये कार का जो मालिक है, ये कुत्ता उसका वफादार गुलाम बन गया, कुत्ता उसका वफादार बन गया। तो जहां मालिक गया, जहां मालिक गया साथ में कुत्ता भी गया। तो अरे दुनिया के मालिक का गुलाम बना या दुनिया के मालदारों का कुत्ता बना, उनका वफादार बना, तो जहां उसका मालिक जा रहा है वहां कुत्ता भी जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं अहले बैत के वफादार बन जाओ, जहां अहले बैत जन्नत में जाएंगे उन्हीं के साथ तुम्हें भी दाखिल किया जाए। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। अहले बैत इत्तेहाद की शान ये है, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, अल्लाह अकबर। लेकिन अब इनकी शान, एक बात और सुन लीजिए। तैमूर लंग का नाम सुना है? तैमूर लंग ने कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ काम बुरे भी किए। बादशाह लोग तो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। जो सियासत में रहेगा वो अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा। सियासी लोग का हाल तो बादशाह लोग थे, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, किसी को कत्ल भी किया, कोई मस्जिद भी बना दी, कोई किताब भी जो है वो लिखवा दी, ये सब कुछ किया। लेकिन काम उसने ज्यादा बुरे किए, जो है वो है। तैमूर लंग ने काम बुरे ज्यादा किए, अच्छे कम किए। जब तैमूर लंग मर गया, उसको मौत आई। उसके मरने के बाद, तैमूर लंग के मरने के बाद, उसका जो दोस्त था, करीबी दोस्त, उसने ख्वाब में देखा कि एक तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त पर अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। तैमूर लंग हुजूर के कदमों में बैठा है। तो उसने ख्वाब में देखकर कहा, ओ दुश्मने खुदा, ओ अल्लाह के दुश्मन, तूने कोई अच्छे काम तो किए नहीं, तू इतना बड़ा कैसे हो गया और कब से हो गया कि तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने लगा? तो अल्लाह अकबर, सवाल उससे किया जा रहा था। हुजूर ने फरमाया, पूछने वाले ये गुनहगार था सही, मगर मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए इसको ये मकाम अता किया गया। सुभान अल्लाह, कि मरने के बाद इसको रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना नसीब हुआ। यह है अहले बैत की मोहब्बत का इनाम। अल्लाह अकबर। आइए एक बात और सुन लें, फिर मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। बड़ा खूबसूरत सा वाकया है, बड़ा हसीन सा वाकया है। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम क्या है? हमारी जमात के बड़े आलिम दीन हजरत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाकया बड़ा खूबसूरत अपनी किताब में लिखा है। इस वाक़े को इमाम यूसुफ नबहानी ने भी अपनी किताब में लिखा है। इस वाक़े को अल्लामा जलालुद्दीन अमजनी ने भी अपनी किताब में लिखा है। इस वाक़े को मुख्तलिफ बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा है। वाक़या क्या है? अल्लाह अकबर। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी इस वाक़े को अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा 40 गांव वालों थोड़ा तवज्जो के साथ सुनो, मोहब्बत अहले बैत का सिला क्या है, अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम क्या है। वाकया यूं है, अल्लाह अकबर, समरकंद की सरजमीन है, समरकंद की सरजमीन है। एक सैयदजादी यानी रसूलुल्लाह के औलाद में से एक सैयदजादी अल्लाह अल्लाह बेवा हो गई, और बेवा होने के बाद उनकी 4 या 5 बेटियां थी। उन बेटियों को रखने के लिए कहीं जगह न थी, कहीं जगह नहीं थी। तो क्या हुआ, दुपट्टे फट गए हैं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई रखने का साजो सामान नहीं है। ऐसे के अंदर वो सैयदजादी ने अपनी बेटियों को कहीं पर बिठाया और बिठाने के बाद कहा, ऐ मेरी बेटियों, ऐ शहजादियों, एक काम करती हूँ, इस शहर के अंदर बहुत बड़े रईस लोग हैं, बड़े मालदार लोग हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और जाकर बताती हूँ कि हम सैयद लोग हैं, रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं, हुजूर की अहले बैत हैं, तो शायद वो हम पे रहम करेंगे।
करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी इमदाद करेंगे। ऐसे में जो शहर का सबसे बड़ा मालदार था, सबसे बड़ा रईस था, उसके दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक दी, रईस बाहर निकला, मालदार बाहर निकला और निकलने के बाद उसने पूछा क्या बात है। उस शहजादी ने कहा देखो जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो मैं उस नबी की औलाद में से हूँ, उस नबी के खानदान में से हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, सैयद हूँ मैं, और मेरी बेटियां हैं, उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं, उनके दुपट्टे फट चुके हैं, उनके कपड़े बोसीदा हो चुके हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। शायद उस सैयदा के दिल में ख्याल ये रहा होगा कि अगर मैं ऐसे ही भीख मांग लूं तो वो मुझे थोड़ी सी कुछ रकम दे करके भेज देगा, वापस कर देगा, लेकिन अगर अपना नसब बताऊंगी, ये बताऊंगी कि मैं नबी के खानदान की हूँ, तो मेरी वो मुकम्मल मदद करेगा। लेकिन हाय रे हाय, दिलों के मामलात भी अजीब होते हैं, नसीबे भी अजीब होते हैं, मुकद्दर भी अजीब होते हैं। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, जब उसने सुना कि एक शहजादी, एक गरीब खातून कहती है मैं सैयदा हूँ, मैं सैयदजादी हूँ और तेरे दरवाजे पर इसलिए आई हूँ कि बेवा होने की वजह से गुर्बत ने मेरे घर का मुंह देख लिया है, मेरी बच्चियों को ओढ़ने के लिए दुपट्टे मुश्किल हैं और अल्लाह अकबर उनके वजूद पर पेवन लगे हुए कपड़े हैं, अगर तू हमारी मदद कर दे तो हमारा काम बन जाए। उस रईस ने सुना, सुनने के बाद कहा जिसको देखो वो सैयद बन के चला आता है, जिसको देखो वो नबी के खानदान का होने का दावा करता है। ऐ खातून, अगर तू नबी की औलाद में से है, अगर तू रसूलुल्लाह के खानदान की है तो बताओ तेरे पास सबूत क्या है, तेरे पास शजरा कहाँ है, तेरे पास सबूत क्या है। उसने कहा रईस, ऐ मालदार आदमी, जिसके पास खाने को रोटी ना हो, जिसके पास खाने को लुकमा ना हो, वो शजरा लेकर कहाँ घूमे, बस इतना ही है कि हम सैयद है और हमें कुछ नहीं पता। अल्लाह अकबर। उसने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। वो यहाँ से निकली, निकलने के बाद एक मजूसी था, यानी आग का पुजारी, आग की पूजा करने वाला, वो कलेमा नहीं पढ़ता था, वो मुसलमान नहीं था, उसके दरवाजे पे गई, वो भी मालदार था, वो भी रईस था उस शहर का, और जाकर के उससे कहा ऐ मजूसी, हम रसूलुल्लाह के घर के लोग हैं, घराने के लोग हैं, हम अहले बैत सैयद हैं, क्या तू हमारी मदद कर सकता है। उसने सुन रखा था मेरे आका की सीरत, आकाए करीम की सीरत तैयबा। उसने कहा अरे मेरे तो भाग जगे, मेरी तो किस्मत जगी, हुजूर की शहजादी मेरे घर आई और कहा आप अंदर आए, अंदर बुलाया और फिर कहा मालिका तू उस नबी की शहजादी है, तू उस नबी की औलाद में से है जिसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया, कभी किसी को मायूस नहीं किया। ये घर अब मेरा नहीं है, ये घर आपका है, आप हुक्म करें हम वो करेंगे। अल्लाह अल्लाह। अपनी बीवी को भेजा, उनके साथ उनकी बेटियों को बुलाया, उन्हें कपड़े दिए, उनको हर आराम दिया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, समरकंद की सरजमीन पर जो सूरज पूरे तमकनत के साथ, पूरे तमकतराक के साथ, तो पूरे उसको एहतशाम के साथ जो उफक पर जगमगा रहा था, आखिर वो ढला और ढलने के बाद जो है वो सूरज ने अपना मुंह बादलों में छुपा लिया, यानी समरकंद में शाम हो गई। शाम फिर रात की सिया जुल्फों में ढलती चली गई और जब रात की सिया चादर ने समरकंद की सरजमीन पर अपना डेरा डाला तो रोने वाले मुसल्लों पे रोने लगे, सोने वाले बिस्तरों पे सोने लगे। अय्याश लोगों के यहाँ मैं कदों में जाम उछलने लगे, कोई आंखों से आंसू बहा रहा है, कोई मुसल्ले पर रो रहा है, कोई बिस्तर पे सो रहा है, किसी की यहाँ बादा वो जाम है। अल्लाह अकबर। ऐसे में वो रईस समरकंद भी सोया। अल्लाह अकबर। आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा, मैदान महशर बपा है, मैदान महशर बपा है। गोया के ख्वाब में उसको कयामत का दिन दिखाया गया और बताया गया मैदान महशर बपा है। सब लोग जब रसूलुल्लाह शफात कर रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत शफात कर रहे हैं। शफात का मतलब क्या, यानी कि आका अपने गुलामों की सिफारिश कर रहे हैं और अल्लाह से कहते हैं मौला इसकी मगफिरत कर दे, इसकी बख्शिश कर दे। हुजूर जिसकी शफात करते हैं वो जन्नत में चला जाता है। तो जब ये देखा तो देख करके आया और इसकी या रसूल अल्लाह मेरी भी शफात करें, मुझे भी जन्नत में लेकर के चले। आका ने फरमाया कौन है तू? अल्लाह अकबर। उसने कहा या रसूल अल्लाह
मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी शफाअत करे, मुझे भी जन्नत अता करे। मेरे आका ने फरमाया तू मेरा उम्मती है, इसका तेरे पास सबूत क्या है वो बता। तू मेरा उम्मती है, इसका तेरे पास सबूत क्या है वो बता। और फिर आका ने फरमाया मेरी शहजादी, मेरी बेटी तेरे घर मजबूर होकर आई तो तूने उसके सैयद होने का सबूत मांगा, अब बता तेरे उम्मती होने का सबूत क्या है। और फिर मेरे आका ने उसको वहां से भगा दिया। जैसी भगाया उसकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद रोया, पीटने लगा सर को और कहा मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इसी हालम में सुबह हुई, इसी आलम में सुबह हुई। जब सुबह हुई अल्लाह अकबर, उसके नौकर चाकर, उसके बीवी बच्चे सब परेशान, रो रहा है, सब रो रहे हैं। हुआ क्या? उसने बताया हुजूर ने मुझे ख्वाब में भगा दिया और मैंने सैयदा को झिड़की दिया, हुजूर ने मुझे झिड़क करके भगा दिया। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा सैयदा तेरे दरवाजे से मजूसी के दरवाजे पे मैंने जाते देखा, शायद वो मजूसी के घर में है। जैसे ही वो रईस समरकंद गया, दस्तक दी, वो शख्स बाहर आया। उसने कहा क्या तेरे घर हमारे नबी की शहजादी सैयदा आई है? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि हम मुसलमान हैं और तू काफिर है, इसलिए हम अपने नबी की बेटी की खिदमत के ज्यादा हकदार हैं। जल्दी से नबी की शहजादी को हमारे घर भेजो और हमारे सुपुर्द करो, हम उनकी खिदमत करेंगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि काफिर था पहले, अब मैं काफिर नहीं हूं, तू मुझे काफिर कह रहा है। मैं काफिर पहले था, कल तक था, रात तक था, अब मैं काफिर नहीं हूं। और तूने कल झिड़की दे के भगाया था और आज लेने आया हक जताने, और फिर ख्वाब में हुजूर ने तुझे भगाया, झिड़कियां दी, तो वो ख्वाब देख करके तू आया है। उसने कहा मेरा ख्वाब तुझे कैसे पता चला? तो उसने बताया जिस ख्वाब में तुझे झिड़की दे के भगा रहे थे, उसी ख्वाब में मुझसे कह रहे थे तूने मेरी औलाद की खिदमत की, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और इस जन्नत में दाखिल हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।